बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अंजीर और दूध के बारे में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अंजीर और दूध को इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आप सर्दियों में लगातार 7 दिन अंजीर और दूध इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीली हो सकती है। अंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान पाक में इसकी कस्में उठाई गई हैं। अंजीर कमज़ोर और दुबले अफराद के लिए नेमत से कम नहीं। अंजीर जिस्म को मोटा करता है, चेहरे को सुर्ख और सफ़ेद रंगत अता करता है। अंजीर का शुमार आम फलों में होता है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि अंजीर और दूध को आप इस्तेमाल करके आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अंजीर आम फलों में ये सबसे नाजुक फल है और पकने के बाद ये खुद ब खुद गिर जाता है और दूसरे दिन तक महफूज करना भी मुमकिन नहीं होता। फ्रिज में रखने से ये शाम तक फट जाता है। इसके बाद इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है। इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धुनी दी जाती है और आखिर में नमक के पानी में डुबोते हैं ताकि सूखने के बाद नरम व मुलायम अंजीर खाने में खुद ज़ायक़ा हो। इसलिए हर उम्र के लोग अंजीर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अंजीर को अरब के लोग बहुत पसंद करते हैं और इसे शौक़ से खाते हैं। हमारे यहाँ भी अंजीर बहुत ही तादाद में दस्तयाब है। इसे डोरी में या हार की शक्ल में परोकर मार्केट में लाया जाता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मदनी, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों अंजीर यानी खुश्क और तार में विटामिन ए, विटामिन सी काफ़ी मकदार में पाई जाती है। विटामिन बी और विटामिन डी कलील मकदार में पाई जाती है। अंजीर आम कमज़ोरी और बुखार में मुफीद है। इसका इस्तेमाल बुखार के लिए अच्छे नतीज का हामिल है। अंजीर को बतौर मेवा भी खाया जाता है और बतौर दुआ भी इस्तेमाल किया जाता है और ये काबिल हाज़म है। ये जिस्म के जो ज़हरीले मादे होते हैं उनको निकाल देती है। अंजीर जिगर और तीली के शेड्यूल को खोलती है। अंजीर की बेहतरीन किस्म सफ़ेद है। ये गुर्दे और मसाने से पथरी को तहलील करके निकाल देती है। जहर के मुज़र असरात से बचाती है। अंजीर को बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये ख़तरनाक जहरों से महफूज रखती है। अगर बुखार की हालत में मरीज़ का मुंह बार बार खुश्क हो जाता हो तो इसका गोदा मुंह में रखें, ये भी तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। इसको निहार मुंह खाना बहुत ही फ़ायदे का हामिल है। इसके अलावा के बेशुमार और भी फ़ायदे हैं। 3 दिन अंजीर को खाने के बाद खाने से तीली के वर्म को आराम आता है। अंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत निखर आती है और जिस्म मोटा हो जाता है। अंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है इसके 2-3 कतरे बरस पर मलने से बरस के दाग ख़त्म हो जाते हैं। अंजीर प्यास की शिद्दत को कम करता है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता हो इनके लिए अंजीर का इस्तेमाल करना मुफीद है। अंजीर खून के सुर्ख ज़रात में इजाफ़ा करता है और ज़हरीले मवाद को ख़त्म करके खून को साफ़ करता है। दिमाग की कमज़ोरी के लिए अंजीर का इस्तेमाल। जिन लोगों को दिमाग की कमज़ोरी का सामना हो वो इसी तरह नाश्ता करें। पहले 3-4 अंजीरें खाएं, फिर 7 दाने बादाम, 1 अखरोट, 1 छोटी इलायची के दाने पीसकर पानी से चीनी में मिलाकर पी लें। इंशाअल्लाह ताला दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। कमर की दर्द से निजात। अगर किसी को कमर का दर्द का सामना हो तो कमर में दर्द हो तो अंजीर के 3 दाने रोज़ाना खाने से कमर की दर्द रफ़ा हो जाती है। बवासीर की शिकायत।
अगर किसी को बवासीर की शिकायत हो तो अंजीर का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। इसके इस्तेमाल से पुरानी बवासीर का भी खात्मा हो जाता है। अगर आपको खांसी की शिकायत है तो आपको आराम नहीं आ रहा तो आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। मेथी के बीज और अंजीर को पानी में पकाकर शहद में मिलाकर खाने से खांसी की शिद्दत कम हो जाती है। अंजीर ताज़ा और नरम लेने चाहिए। काली और सूखी अंजीर में बाज़ात सफ़ेद कीड़े नज़र आने लग जाते हैं। ऐसी अंजीर बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अंजीर के अहम फ़ायदे जो मैंने आपको बताए। आप अंजीर और दूध इस्तेमाल करके आपको इतने सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो अंजीर को आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और इनसे फ़ायदों से आप फ़ायदा उठाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।